अमीर और गरीब बहू की राखी। क्या होगा जब सीधी सादी सास होने के बावजूद भी उसकी दो बहुओं में अनबन हो, घर में लड़ाई होती रहे। पर इस कहानी में अनबन की वजह क्या है, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां निधि अमीर देवरानी का बड़े प्यार से स्वागत करती है। पारुल, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आओ अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिरा दो। वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ तुम कौन हो इतनी मरियल सी फटी साड़ी पहनने वाली। माँ जी, आप मेरा गृह प्रवेश क्यों नहीं कर रही हैं? बहू, ये तुम्हारी जेठानी है, इसलिए वो तुम्हारा स्वागत कर रही है। मैं तो यही हूँ। ईयू माँ जी, आप जानती है ना मेरा स्टैंडर्ड कैसा है। मैं इतने बड़े घर से आई हूँ और आप इस दो कौड़ी की जेठानी से मेरा स्वागत करवा रही हैं। डोंट केयर, आप ही मेरा गृह प्रवेश करवाएंगी। नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। और तू बहू के कपड़ों से क्यों परख रही है? स्वभाव में वो बहुत अच्छी है। ओ प्लीज माँ जी, मुझसे ये सारी बातें नहीं सुनी जाती। समझना तो बहुत दूर की बात है। ये इतनी गरीब है, इसे मुझसे दूर रखें। पारुल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भाभी है वो। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा स्टैंडर्ड लो मत करो। कोई बात नहीं देवरानी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं गरीब हूँ और आप काफी अमीर हैं। मैं आपका गृह प्रवेश कैसे करवा सकती हूँ? माँ जी आइए ना, ये थाली लीजिए। वेरी गुड। पारुल बहू, बस घर में आते ही ये सब मत करो। निधि बहू, तुम अंदर जाओ। पारुल की बात सुन रोते हुए निधि अपने कमरे में चली जाती है और सास अपनी अमीर बहू का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन अमीर बहू को सास पहली रसोई बनाने के लिए कहती है, तो वो इतराकर मना कर देती है। माँ जी, मैं इतने बड़े अमीर घर से आई हूँ और आप मुझे रसोई में खाना बनाने का ऑर्डर दे रही हैं? आपको लगता भी है मैंने अपने घर में एक कप भी उठाया हो? बहू, बस ये तुझे आज ही बनाना है। तू बस हलवा बना दे, ये रस्म होती है ना, इसलिए बोला मैंने तुझे। नई बहू से ही शुभ काम करवाया जाता है। ओह प्लीज माँ जी, बहू से शुभ काम के चक्कर में आप लोग नई बहू को नौकरानी बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। आपकी वो गरीब बहू है ना, उससे ये सब करवा लीजिए। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। इतना कहकर पारुल वहां से चली जाती है और अपनी सास की आंखों में आंसू देख निधि आंसू पोंछती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अब जिसने कभी काम नहीं किया, आप उससे उम्मीद कैसे कर सकती हैं? मैं आपके लिए घी का हलवा बना देती हूँ, देखना आपको बहुत पसंद आएगा। जीती रह बहू, भगवान ने तेरी जैसी बहू देकर मुझे तो भाग्यशाली बना दिया। जल्दी से बना कर ला, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। फिर निधि सास को घी का हलवा बनाकर खिलाती है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। साथ ही थोड़े दिन में कम बारिश होते ही आसपास बाजार में राखी की रौनक भी लग जाती है। सास अपनी दोनों बहू के साथ कार में बैठकर मंदिर से लौट रही थी तो कहती है, अरे बहू देख तो, बाहर राखियों का कितना सुंदर बाजार लगा है। मेरा तो राखी लेने का मन कर रहा है, लेकिन मेरा भाई तो गांव में रहता है। तुम दोनों को राखी नहीं लेनी? माँ जी, अभी राखी आने में 1 हफ्ता है। अभी हम घर चल लेते हैं, फिर राखी खरीद लेंगे आकर। और छोटी बहू तू? माँ जी, आपको लगता है कि मैं इस गरीब जगह से अपने भाई के लिए राखी लूंगी? और वैसे भी भीड़ बहुत है। ठीक है बहू, हम थोड़े दिन बाद आकर शॉपिंग कर लेंगे। सब घर पहुंच जाते हैं। 3 दिन बाद निधि अपने पति से पैसे मांगती है। अजी, मुझे 2000 रुपए दे दीजिए, ताकि मैं अपने भैया के लिए कपड़े, राखी और कुछ मिठाई खरीद लूं। भाभी तो आ नहीं पाएंगी, भाभी के लिए भी मुझे राखी खरीदनी है। माफ करना निधि, मैं तुम्हें 2000 तो क्या 100 रुपए का नोट भी नहीं दे पाऊंगा। मेरी वजह से अब तुम्हारा रक्षाबंधन खराब हो जाएगा, मुझे माफ कर दो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ? आप पैसे नहीं लाए या आपको पगार नहीं मिली? नहीं निधि, दरअसल 2 दिन पहले मैंने अपनी फैक्ट्री में किसी को फ्रॉड करते हुए देखा, तो पुलिस को कॉल करके बता दिया। इस बात से मेरे मालिक परेशान हो गए, क्योंकि वो भी इस फ्रॉड में शामिल थे। इसलिए उन्होंने मुझे सैलरी देने से भी मना कर दिया और नौकरी से भी निकाल दिया। मेरी होशियारी तुम्हारे रक्षाबंधन को खराब कर गई। मेरे पास सेविंग्स भी नहीं है मैं जो तुम्हें दे पाऊं। कोई बात नहीं जी, मैंने 500 रुपए बचाए थे पिछले महीने, मैं उसी से ही सामान ले आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं? 500 रुपए में तुम क्या क्या ले आओगी? और तुम अपने लिए कुछ नहीं लाओगी? नई साड़ी? और बहनें भी तो मेहंदी लगाती हैं। अर्जुन जी, गरीब घर से आई हूँ तो गरीबी में गुजारा करना बेहद अच्छे से आता है। आप चिंता मत कीजिए, और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं पुराने कपड़ों में भी गुजारा कर लूंगी। निधि वहीं 500 रुपए लेकर सास के पास जाती है। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ राखी खरीदने। देवरानी जी, तुम भी चलो। मुझे नहीं जाना आपके साथ पैदल बाजार में मरने। अरे बहू, तेरे पास कार है तो तुम दोनों साथ में चले जाओ। ज्यादा लेट करोगे तो कुछ भी ढंग का नहीं मिलेगा।
ओके ओके, अब खड़ी क्या हो, फॉलो मी। आज इस गरीब को मुझे अपनी एक्सपेंसिव कार में बिठाना होगा। पारुल कार ड्राइव करके निधि के साथ मार्केट में पहुंच जाती है, जहां सस्ती राखियों को देख पारुल मुंह बना लेती है। छी, ये कितनी बेकार राखी है, बस मामूली से धागे पर बिंदी चिपका दी और पसीने की कितनी गंदी बदबू आ रही है। यहाँ पर इतने सारे लोगों की भीड़ है। छी जेठानी जी, तुम गरीब हो और ऐसे सस्ते काम ही करना। मैं तो अपने भाई के लिए खास चांदी की राखी लेने जाऊंगी और उन्हें सोने की चेन भी दूंगी। अच्छी बात है देवरानी जी, पर मेरे पास जितने पैसे हैं उसी में ही मुझे सामान खरीदना है। जल्दी ले लो सामान, मैं यहाँ से कुछ नहीं लेने वाली, मुझे ज्वेलरी शॉप पर भी जाना है। ठीक है। निधि सस्ती राखी और मिठाई में सोन पापड़ी खरीद लेती है। फिर पारुल सुनार की दुकान से अपने भाई के लिए सोने की चेन और चांदी की राखी खरीद के लाती है और अपने लिए सैंडल, महंगी साड़ी इत्यादि खरीद लेती है। आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ जाता है और वो अपने भाई के लिए सुबह सुबह फ्रेश मिठाई का ऑनलाइन ऑर्डर करती है, जो घर पर आ जाती है। ये अब मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। बहू, ये क्या मंगवाया है तूने? माँ जी, आप देखेंगी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये सोने की मिठाई है, मेरा मतलब बहुत शाही मिठाई है जिसके ऊपर सोने का वर्क चिपका हुआ है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये मिठाई 1 किलो मुझे 10,000 रुपए की पड़ी है। 10,000 रुपए की 1 किलो मिठाई? बहू, तू इतने में पूरे मोहल्ले को मिठाई खिला देती। तेरे भी अजीब ही ढोंग है। हाँ तो आपको मैं वो गरीब बहू लगती हूँ जो अपने भाई के लिए खास रक्षाबंधन पर उसे पतीसा खिलाए? मैं ऐसी नहीं हूं। बाय बाय बड़ी, मुझे अपने भाई को कॉल करना है। हेलो भैया, आप कहाँ हैं? जल्दी से यहाँ आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। पारुल, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मैं थोड़े दिन बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? ये ससुराल में मेरा पहला रक्षाबंधन है और आप इस पर नहीं आ सकते। और वैसे भी मैं आपके लिए सोने की चेन लेकर आई हूँ, आ जाइए ना। अच्छा, अब तो मुझे सोने की चेन दिखाकर बुलाओगी क्या? ये मत भूलो कि जिन पैसों से तुम शॉपिंग करके आई हो वो क्रेडिट कार्ड मैंने ही तुम्हें गिफ्ट किया है, और इसके पैसे भरने के लिए मैं अपने ऑफिस में दिन रात काम कर रहा हूँ। तुम्हें तो पैसे की वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे बहुत है। मैं अगले हफ्ते आऊंगा। ये सुन पारुल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। पारुल, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम चुप रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इतने में निधि का भाई केशव आ जाता है, जो कि एक पैर से लंगड़ा था। आखिरकार, पागल, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद आप आएंगे मेरे पास। अरे पागल, तू है मोटी और मैं कैसे नहीं आता? ये तेरे ससुराल में पहला रक्षाबंधन है। देख, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। शुक्रिया भैया, यहाँ बैठ जाइए, मैं आपका तिलक कर देती हूँ। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मेरी बहू ने तुम्हारे लिए कब से तैयार ही करके रखी हुई थी। प्रणाम माँ जी, मैं जानता हूँ ये हमेशा से ही रक्षाबंधन के लिए बेताब रहती है। तभी निधि अपने भाई के तिलक करके उसके कलाई पर राखी बांधती है और उसे मामूली सी मिठाई खिलाती है। यह देख पारुल को बहुत जलन होती है। अरे तुम छोटे वाले की बहू हो ना पारुल? हाँ, तुम्हारा भाई नहीं आया? वैसे देखो, मैं भी तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ, ये लो साड़ी। उस गरीब साड़ी को देख पारुल फेंक देती है। देखो, मैं आपकी कोई बहन नहीं हूँ जो मुझे ये 2 कौड़ी की साड़ी दे रहे हैं। मैं 50,000 रुपए से नीचे की साड़ी नहीं पहनती और ये 500 रुपए की भी नहीं। सोच भी कैसे लिया आपने? बहू, ये क्या बदतमीजी है? आज तक मैंने तुझे कभी नहीं टोका, लेकिन आज मेरा टोकना जरूरी है। तुझे निधि और उसके भाई से बदतमीजी करने का कोई हक नहीं। वो तेरे लिए इतने प्यार से साड़ी लाया और तूने वो भी फेंक दिया। बता, तेरा भाई क्यों नहीं आया? तूने तो उसे सोने की चेन का लालच दिया, लेकिन निधि का भाई, जिसका 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ, वो भी आ गया। अब बोल बेटा, पैसों से रिश्ते नहीं चलते, रिश्ते प्यार से चलते हैं। तूने अपने भाई को लालच देने में भी नहीं छोड़ा। हमारी तो बात ही अलग है। मुझे लगा था तेरा भाई नहीं आया तो तू उसकी कलाई पर राखी बांध देती। तेरी पहली राखी खराब नहीं जाती, लेकिन अब मैं तुझे कुछ नहीं समझाना चाहती। कोई बात नहीं माँ जी। तभी निधि अपने भाई को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला रही थी। उन दोनों का प्यार देख पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था माँ जी। भैया, मुझसे गलती हो गई। क्या मैं आपको राखी बांधकर अपना पहला रक्षाबंधन बना सकती हूँ? मेरी आंखों से अमीर गरीब की पट्टी निकल चुकी है। हाँ, क्यों नहीं बहन। पारुल केशव के हाथ पर राखी बांधने जाती है। इतने में पारुल का भाई राजीव भी आ जाता है। पारुल, तुझे सब्र नहीं हुआ? मैं आ रहा था ना। भैया, आपने तो मना कर दिया था और गलती तो मेरी है। मैं आपको क्या ही दोष दूं। और ये लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड। अब मैं पैसे कभी नहीं उड़ाऊंगी। क्या बात है, यहाँ पर आकर मेरी बहन सुधर गई। अच्छी बात है। चल, अब तो राखी बांध दे, और हम दोनों की। निधि, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं, क्या तुम मेरे राखी नहीं बांधोगी? पारुल निधि को राखी बांधने का इशारा कर देती है।
इसके बाद दोनों एक दूसरे के भाई को राखी बांध देते हैं और पारुल भी अपने भाई को राखी बांध देती है। इसके बाद उन्हें उनके तोहफे भी मिलते हैं और अब से दोनों बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।